नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर हमारी खास पेशकश अपना बजट 2016 में आपका स्वागत है। अखिलेश यादव की अटैची पर पूरा प्रदेश नजर गड़ाए बैठा है। सबको उम्मीद है कि इस बार ब्रीफकेस से उनके लिए कोई ना कोई तोहफा निकलेगा। आपकी जेब के लिए सरकार के बटुए में कितना रोकड़ा है और वो किस किस तरह आप तक पहुंचेगा, हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे। आप जानते हैं कि सरकार हमारी ही एक जेब से पैसा निकालकर दूसरी जेब में डालती है। अखिलेश यादव भी ऐसा ही करेंगे। अपना बजट 2016 के जरिए हम आपकी राय को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सत्ता में बैठे लोगों को बताएंगे कि इस वक्त हमारी सबसे बड़ी जरूरतें क्या हैं। गांव से लेकर शहर तक, दुकानदार से लेकर काश्तकार तक, गरीबी रेखा से नीचे, ऊपर और बहुत ऊपर रहने वाले अलग अलग तबके के लोग अखिलेश यादव से क्या आस लगाए बैठे हैं, इस पर हम तफसील से बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जनता की उम्मीदों के प्रतिनिधि हैं। चुनाव से पहले इस सरकार का यह अंतिम बजट है। सबके सपने शिखर पर हैं कि हमें क्या मिलेगा। देखिए हमारी रिपोर्ट। पांचवें बजट में अखिलेश सरकार के पिटारे से क्या क्या निकलेगा, इसको जानने के लिए लोगों में उत्सुकता है। चुनावी साल होने के नाते ये लोक लुभावन बजट होगा। सरकार किसान, नौजवान, बेरोजगार और बुंदेलखंड पर फोकस करेगी, ऐसा माना जा रहा है। सरकार इस बजट में गन्ना किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान करेगी। औद्योगिकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, श्रम, समाजवादी पेंशन का दायरा बढ़ाना, मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना बीमा, सीएम फूड प्रोसेसिंग अनुदान नीति, ग्रामीण सड़क, सौर ऊर्जा, पशुपालन जैसी तमाम योजनाओं पर सरकार इस बजट में बड़ा फोकस कर सकती है। चुनावी साल में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को प्रदेश की जनता की भावना के अनुरूप बजट पेश करना होगा। महंगाई, सूखा, बेरोजगारी से प्रदेश के लोग त्रस्त हैं। इस बजट से मुख्यमंत्री बुंदेलखंड की जनता के आंसुओं को पोंछने का प्रयास करेगी। बुंदेलखंड में सूखे के चलते लोगों के सामने खाने का संकट है। उन्हें मनरेगा के तहत अधिक रोजगार देने, सस्ते दर पर या निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का भी ऐलान हो सकता है। प्रदेश भर में किसानों को 5000 पंपिंग सेट वितरण करने की योजना है। प्रदेश के गन्ना किसानों को राहत देते हुए उनके बकाया भुगतान के लिए सरकार एक बड़े पैकेज का ऐलान कर सकती है। पशुपालन में कामधेनु की सफलता के बाद सरकार का फोकस मिनी कामधेनु डेयरी पर और बढ़ गया है। फूड पैकेजिंग के लिए मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण अनुदान नीति लाने की तैयारी है। इस साल लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के साथ ही सरकार समाजवादी एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर सकती है, जो लखनऊ से बलिया तक 7 जिलों से होकर गुजरेगा। लखनऊ मेट्रो को दिसंबर तक दौड़ाने की तैयारी है। इसके लिए बजट में सरकार भरपूर धन उपलब्ध कराएगी। औद्योगिकरण पर जो एमओयू के बाद उद्योगों की स्थापना पर सरकार का फोकस होगा। बिजली उत्पादन में वृद्धि दर को जारी रखते हुए सरकार ललितपुर, हरदुआगंज और अनपरा में बिजली उत्पादन बढ़ाने पर बजट में धन उपलब्ध कराएगी। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने, सुरक्षा का भरोसा पैदा करने और पुलिस को अधिक संवेदनशील बनाने के लिए भी सरकार इस बजट में सौगातों का ऐलान कर सकती है। डायल 100 पर भी सरकार धन आवंटन बढ़ा सकती है। यूपी के शहरों का नाम स्मार्ट सिटी में न आने के बाद मुख्यमंत्री के नाम से नई योजना शुरू की जा सकती है। बहरहाल हम ये मान सकते हैं कि सरकार के इस बजट से रियायतों की बौछार होगी, जिसकी छींटें सभी तबकों पर थोड़ी बहुत पड़ सकती हैं। जो घोषणा पत्र नेताजी ने 2012 में जारी किया था समाजवादी पार्टी के तौर पर विधानसभा के चुनाव में, उस घोषणा पत्र को पूरा का पूरा किसी सरकार ने पहली बार लागू किया है, अमल किया है उस पर, तो वो समाजवादी सरकार है। और इसीलिए जनता के बीच में ये भरोसा मजबूत हुआ है मुख्यमंत्री के प्रति कि ये काम करने वाली सरकार है, वादा निभाने वाली सरकार है। भाई 3-3.5 लाख तो बेसिक में ही मिल गया था। सब विभागों को लेकर के लगभग 10 लाख पहुंच रहा होगा। बेकारों को नौकरी, हमने नौकरी भी दी, बेरोजगारी भत्ता भी दिया, कन्या विद्याधन भी दिया, लैपटॉप भी दिया। सड़क, किसी भी जिले में आप जाएंगे तो हर जगह सड़कों पर
धुआंधार काम हो रहा है, पूरा भी हो गया, हो भी रहा है। अखिलेश सरकार का 5वां बजट चुनावी चाशनी से लवरेज होगा, उसे जनता की कसौटी पर कसा भी जाएगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए यह चुनावी साल है। ऐसे हालात पर बस इतना ही कहना मुनासिब होगा कि इसी गली में वो भूखा किसान रहता है, यही वो जमी है जहां आसमान रहता है। सजाए जाते हैं मक्तल मेरे लिए यारों, वतन में रोज मेरा इम्तिहान रहता है। कैमरामैन साहब के साथ वीरेंद्र सिंह, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। अखिलेश यादव के हर बजट पर उनके मैनिफेस्टो की परछाई रही है। क्या इस बार भी अखिलेश सरकार का बजट समाजवादी पार्टी को घोषणा पत्र का विस्तार होगा, या फिर वो कुछ नए सपने हमारी आंखों के लिए बुनने जा रहे हैं? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 15 मार्च 2012 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 3 महीने बाद 1 जून 2012 को उन्होंने अपना पहला बजट विधानसभा में पेश किया 2012-13 के लिए। अखिलेश सरकार द्वारा पेश किए गए पहले बजट का आकार 2,110 करोड़ 61 लाख रुपए था। अखिलेश सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किया गया पहला बजट पिछले साल के मुकाबले आकार में 18% ज्यादा था। इस बजट में अखिलेश सरकार ने अपने घोषणा पत्र के अनुरूप बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन और लैपटॉप जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की गई थी। इस बजट में मायावती सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं, महामाया आवास, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, अंबेडकर ग्राम जैसी तमाम योजनाओं को भी बंद कर दिया गया, जिसको लेकर विपक्ष ने खूब हल्ला भी मचाया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी सरकार का दूसरा बजट 19 फरवरी 2013 को विधानसभा में पेश किया। अखिलेश के दूसरे बजट का आकार 2,21,201 करोड़ 19 लाख रुपए था, जो उनके पिछले बजट के मुकाबले में आकार में 10.5% ज्यादा बड़ा था। इस बजट के माध्यम से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश विकास को रफ्तार दी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे शुरू किया, डेयरी प्लांट लगाए, कामधेनु योजना शुरू की, किसानों को सोलर पंप और बीज पर अनुदान दिया, बुंदेलखंड में नई मंडियां खोली, चक गंजरिया में IIIT और विकास की योजनाओं पर तेजी से काम शुरू हुआ। अखिलेश सरकार का तीसरा बजट 20 जून 2014 सदन में पेश किया गया। ये बजट 2,74,704.59 करोड़ का था, यानी पिछले साल के मुकाबले इस बजट में 24% की वृद्धि हो गई थी। बजटीय आकार बढ़ने के पीछे विकास पर बड़ी मात्रा में धन खर्च करना था, जिसमें नए मेडिकल कॉलेज खोलना, समाजवादी पेंशन योजना, निःशुल्क बैटरी चलित रिक्शा वितरण, लोहिया आवास योजना, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना, मेदांता हॉस्पिटल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की नींव पड़ना, पुलिस आधुनिकीकरण को 2,000 नए वाहन देना, प्रदेश में सूखे के बावजूद किसान को 2,500 करोड़ का अनुदान वितरण करना आदि शामिल था। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के तौर पर अखिलेश यादव ने 24 फरवरी 2015 को लगातार अपना चौथा बजट विधानसभा में पेश किया। प्रदेश के इतिहास में इस बजट की अहमियत इस बात को लेकर भी है कि पहली बार बजट का आकार 3 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। अखिलेश सरकार का चौथा बजट 3,02,687 करोड़ 32 लाख रुपए का था। चौथे बजट में 9,000 करोड़ से ज्यादा की नई योजनाएं शुरू की गई थी, जिसमें गोमती नदी को थेम्स की तर्ज पर विकसित करने की योजना परवान चढ़ रही है। सरकार ने इसी बजट में किसान वर्ष का भी ऐलान किया था, जिसमें किसानों के लिए यंत्र खरीद पर सब्सिडी के साथ जिंक सल्फेट, माइक्रो न्यूट्रिएंट आदि पर अनुदान के साथ ही किसान को डीबीटी योजना के माध्यम से बीज वितरण किया जाना। आगरा लखनऊ के बाद लखनऊ बलिया एक्सप्रेसवे नई योजना बनी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब 12 फरवरी को अपनी सरकार का 5वां और आखिरी बजट पेश करने जा रहे हैं। ऐसे में बजट का आकार अगर 3.5 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। सियासी नजरिए से भी उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लिहाजा बजट के आकार के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश का नंबर अव्वल ही है। एक नजर डालते हैं अखिलेश सरकार के पिछले 4 बजटों के आकार पर। आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर 2012-13 का बजट, उसके बाद 2013-14 का, फिर 2014-15 का और 2015-16 का, यानी कि जो बजट है वो लगातार बढ़ता रहा है। और अब 12 तारीख को जो बजट आना है वो बजट आना है 2016
2016-17 का। तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि क्योंकि चुनावी साल भी है, ऐसे में अखिलेश यादव एक भारी भरकम बजट उत्तर प्रदेश की जनता के लिए तमाम योजनाओं को लेकर के ला सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इस ग्राफिक्स में आपको दिखा रहे हैं कि 2016-17 क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि 12 तारीख को बजट आएगा। कितने का बजट होगा, कितना भारी भरकम बजट होगा, ये यहां पर देखना होगा। इधर यूपी कांग्रेस को अखिलेश सरकार के बजट से कोई उम्मीद नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि पिछले बजट की तरह इस बजट पे भी जनता के लिए कुछ नहीं होगा। हमें कोई आशा नहीं है। मुझे तो लगता है कि आने वाले बजट में भी बड़ी बारीकी और चतुराई से वो किसी जाति विशेष के लिए कोई प्राविधान करेंगे। सरकार ये कोशिश करेगी कि लोक लुभावन बनाया जाए, नारेबाजी की जाए, लेकिन इस बजट में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगार शिक्षित और अशिक्षित दोनों बेरोजगारों के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसी मेरी उम्मीद है। चारों साल के बजटों में जो प्राविधान थे वो लूट खसोट भ्रष्टाचार इनकी भेंट चढ़ गए हैं। जनता को भले ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आने वाले बजट से ढेरों उम्मीदें हों, लेकिन कांग्रेस ने पहले ही इसे लेकर निराशा जाहिर की है। कांग्रेस का कहना है कि समाजवादी पार्टी इस बजट में अपने चुनावी हितों को साधने की पूरी कोशिश करेगी और जनता हमेशा की तरह खुद को ठगा हुआ महसूस करेगी। कैमरामैन आशीष के साथ शिवानी शर्मा, ETV न्यूज, लखनऊ। इधर बीजेपी को डर है कि सपा सरकार कहीं इस बजट को चुनाव की भेंट न चढ़ा दे। नेता विधान परिषद हृदय नारायण दीक्षित ने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। अब तक राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट उनके धन के खर्च करने में वित्तीय अनुशासनहीनता, वित्तीय अराजकता की हदें पार कर गई। भारत के महालेखाकार ने, CAG ने भी टिप्पणियां की हैं कि स्वीकृत बजट का बहुत बड़ा भाग यह सरकार खर्च नहीं कर पाई। बजट एक साल के लिए बनाया जाता है, हमारे आय के स्रोत क्या होंगे, हमारे खर्च के स्रोत क्या होंगे, इस पर सरकार सम्यक रूप में विचार करती। हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी की राज्य सरकार के समूचे कार्यकाल में वो सामान्य बजट लाते हैं, बाद में अनुपूरक बजट लाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि साल भर का संकल्प वो ठीक से योजना बनाकर नहीं ले पाते। गन्ना किसानों का 6500 करोड़ रुपया बकाया हो गया। धान में किसानों की लुटाई हो चुकी है। बिचौलियों को मजा आया, काश्तकार को धान का पैसा 1410 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से नहीं मिला। बिजली का अभाव है, बिजली की कीमतों में 55% की वृद्धि कर दी और आपूर्ति को घटाया है। शहरों में बेसिक सुविधाएं, जहां पर सीवर लाइन पूरी नहीं है उसको पूरा करना तो दूर, शहरों में बेसिक सुविधाओं का अभाव है। बजट सत्र में बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी कि किस तरह से हम सरकार के एजेंडे की पोल खोलें, क्योंकि आने वाला साल चुनावी साल होगा, जिसको देखते हुए बीजेपी अपनी पूरी रणनीति तैयार कर रही है। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ रंजना, ETV न्यूज, लखनऊ। बजट को लेकर जनता क्या चाहती है, क्या सस्ता होना चाहिए और क्या महंगा, ये हमने जानने की कोशिश की है। सबसे बड़े तो घर में जो राशन है वो ये दाल बहुत महंगी है, उसको तो थोड़ा सस्ता करना ही चाहिए, जिससे भाई आम आदमी भी खा सके और चैन से रह सके। सरकार तो कोई भी हो, लेकिन आम आदमी के बारे में कोई नहीं सोचता। सबसे बड़ी बात तो ये है। सरकार को सबसे पहले तो ये आटा, दाल, चीनी, चावल, ये दालों के रेट इतने हाई हैं, ये हमारे राज्य सरकार की थोड़ी कमजोरी है। इस वजह से हाई रेट जा रहे हैं। इसको लोग जो है, इसके हाथ में जो टैक्स इतना बढ़ा दिया गया है, टैक्स का सारा बोझ हम आम पब्लिक पे पड़ता है। आम आदमी के हिसाब से खाने पीने की वस्तुएं वो सस्ती होनी चाहिए, ताकि एक आम आदमी सर्वाइव कर सके। और आजकल सड़कों पर टू व्हीलर्स और व्हीकल्स बहुत बढ़ रहे हैं, ताकि जिससे कि जाम की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर ये महंगे हो जाए तो इससे जाम की समस्या वो हो सकती है, कम हो सकती है। जनरल चीज़ों पर जो चल रहा है आजकल, वो सब सस्ती होनी चाहिए
और फीस में भी होना चाहिए। स्कूलों में बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसमें गरीब अमीर सबके बच्चे हैं, गरीब का बच्चा कैसे पढ़ पाएगा वहाँ पर। नशीली चीज़ें तो महंगी होनी चाहिए, खाने पीने की चीज़ सस्ती होनी चाहिए जो हर एक यूज की होती हैं, गरीब के जो भी। महंगा खाने पीने का सामान सस्ता होना चाहिए और क्या, और महंगा क्या हो, महंगा तो करो, शराब महंगी करो जो कि लोग पिए ना। खाने पीने की चीज़ें सस्ती करनी चाहिए, पहनने का कपड़ा सस्ता करना चाहिए, और सब सामान जो ऐश आराम के हैं उनको भले ही महंगा करे, और कारें महंगी करे, मोटरसाइकिल महंगी करे। सबसे पहले तो यह है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हमारे यूज़ में आने वाली घर की चीज़ें हैं, सब्जी है, दाल है, ये सब सस्ता होना चाहिए। तो उम्मीदें काफी हैं अखिलेश यादव से। 12 फरवरी को पता लगेगा कि इन उम्मीदों पर अखिलेश यादव कितना खरा उतरते हैं। यहां हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी।